तो डियर स्टूडेंट, ये है बीए थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। जिन जिन भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज में आने वाले दिनों में बीए थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा लगी है और उनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र है, उनको ये पूरी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। कई सारे फायदे आपको मिलेंगे जो कि मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आएगा जब परीक्षा देने जाएंगे आप, और उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। और साथ साथ में आपके लिए मैं एक और बड़ी बात बताना चाहूँगा, इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा उसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो कंप्लीट जानकारी मिलने वाली, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो मॉडल पेपर है प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, 2024 चल रहा है, ये 23 का है, लास्ट का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मेन आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, वर्ष कोई भी हो, ठीक है। चलिए प्रूफ के तौर पे पहले देख लीजिए, सेमेस्टर आपका थर्ड है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर का नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया से संबंधित होंगे। जहां जहां पर इस कोर्स की परीक्षा होने वाली प्रश्न पत्र की, उन सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। समय 2 घंटे का मिलता है। ये लगभग 2000 जब से मतलब नेम आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तब से 2 घंटे का समय मिलता है। 75 का पूर्णांक होता है। और सबसे पहले आपको खंड आ देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहां पर आपको अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अतिलघुत्तरीय का प्रश्न का उत्तर देने से पहले कुछ दिशा निर्देश दी जाती हैं, इनको पढ़ लेना है। यहां पर यही लिखा होता है कि कितने क्वेश्चन करना है अतिलघुत्तरीय के, और उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे। तो आपको ये पढ़ लेना फिर उत्तर देना है, क्योंकि जिस हिसाब से बोल रहा है कि 50 शब्दों में दीजिए, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि अतिलघुत्तरीय के प्रश्न जो है उनका उत्तर, एक क्वेश्चन का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए, ठीक है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है। काफ़ी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, 50 की जगह वो 150-200 शब्दों में लिखने बैठ जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो टाइम लगा देते हैं वो पहले प्रश्न का उत्तर देने में लगा देते हैं। तो इससे उनका ही नुकसान होता है। लास्ट में पता चलता है उनके पास समय ही नहीं, प्रश्न के उत्तर तो देने हैं, आता है, पर समय नहीं बचा। तो ये आप गलती मत करिएगा कभी भी, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश हैं, यहाँ पर पढ़ लेंगे। उसके बाद पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी बता दी, भले ही क्वेश्चन मैं 2 मिनट के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको जानकारी तो हो गई ना। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि बात फालतू की आप वो कर रहे थे, मतलब कि बात कर रहे थे और क्वेश्चन तो शुरू किया 2 मिनट के बाद। क्या फालतू की बात की, मैंने आपको जानकारी दी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में बार बार रिपीट होने के चांस हैं। साथ साथ में आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि आपको प्रश्न का उत्तर किस हिसाब से देना है, कितने शब्दों में देना है, ये आपको जानकारी मैंने दी, ठीक है। हालांकि मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण हमेशा पूछा जाता है, नोट कर लीजिए, आएगा आपकी परीक्षा में, नोट कर लीजिए तुरंत। सामाजिक और आर्थिक न्याय का वर्णन कीजिए। सामाजिक और आर्थिक न्याय मतलब कि अगर कोई चीज़ समाज में कुछ समस्या हुई है या फिर आर्थिक समस्याएं कुछ हुई हैं, तो उसमें न्याय जरूरी है। दो पक्ष में कुछ समस्याएं होती तभी इसकी जरूरत पड़ती है न्याय की, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी उम्मीद है हमेशा नहीं फंसता, लेकिन आने की उम्मीद है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों के कार्य बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, 100% फंसेगा, नोट कर लीजिए। राजनीतिक दल यानी कि राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं उनके कार्य क्या है, मतलब कि कार्य क्या होता है। जैसे कि भाजपा है उसके कार्य क्या है, सपा है उसके कार्य क्या है, कांग्रेस है उसके क्या कार्य हैं। तो इन जो अलग अलग पार्टियां हैं इनके कार्य बताना है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए उनकी जानकारी देंगे। उत्तर कहाँ पर मिलेगा इसकी जानकारी हम आपको बता देंगे, लेकिन उत्तर आज की इस वीडियो में आपको नहीं बताने वाले हैं। उत्तर हमारी जो है आने वाले दिनों में जो वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन भी होगा, उसका उत्तर भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। तो सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, 100% श्योर है, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा। एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है, ठीक है, द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था क्या है, ठीक है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमेशा वो भी नहीं आता है, कभी कदार आता है, तो 90% मान के चलिए कि उम्मीद है प्रश्न फंस जाएगा, ठीक है, 10% कम उम्मीद है आने की। अगला प्रश्न है कि वर्ग और जात में डिफरेंस बताइए। तो सबसे पहले आपको वर्ग क्या है ये पढ़ लेना, फिर जात पढ़ लेना, फिर दोनों में डिफरेंस पढ़ लेना। रामबाण क्वेश्चन है, 100% फंसेगा, नोट कर लीजिए, ओके। हम आपको जो प्रश्न बता रहे हैं ये पिछले वर्षों में बार बार रिपीटेड हैं और इस बार भी आने की संभावना है, ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है अगला, धर्म क्या है। धर्म एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021, 22, 23 से लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट कटघरी का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद के कारण क्या है। क्षेत्रवाद क्वेश्चन है, ये आता है लेकिन कम आता है।
तो इसको हम 70% इम्पॉर्टेंट कहेंगे बस, बाकी 30% उम्मीद नहीं आने की। ठीक है, तो आपके पास समय है, महीने 1.5 महीने है एग्जाम को, तो ज़रूर इसका उत्तर तैयार करिए। महीने 1.5 महीने से ज़्यादा है तब भी पढ़िए। अगर मान लीजिए कि आपकी परीक्षा को 5 ही 6 दिन बचे हैं, हफ्ते हैं, 10 दिन है, तो इस प्रश्न का उत्तर मत तैयार करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी कानून। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। बदल विरोधी कानून सेम टू सेम नहीं आएगा, लेकिन दल बदल की राजनीति क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति शासन का क्या अर्थ है, यानी कि जब राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, उसका जो शासन होता है, जो उसकी सरकार होती है, तो उससे क्या मतलब, उसका अर्थ लिखना है। और राष्ट्रपति के कार्य बताइए, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं राष्ट्रपति जी से संबंधित। ओके, उसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है संघवाद क्या है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, तो नोट जरूर कर लीजिएगा। संघवाद आएगा, चाहे अति लघु उत्तरीय में आए, चाहे लघु उत्तरीय में आए, चाहे दीर्घ उत्तरीय में आए, आएगा जरूर। ठीक है, नोट कर लीजिए, संघवाद आएगा। ओके, 3 देशों के नाम बताइए जहां संघवाद का अस्तित्व है। इतना तो कोई ज़रूरी नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन संघवाद पक्का आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आ गए हैं, 10 क्वेश्चन थे अति लघु उत्तरीय के जो कि समाप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार के कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ यूनिवर्सिटी में 10 आते हैं अति लघु उत्तरीय में, कुछ में आते हैं 5। ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चन पे फोकस करना, संख्या पे फोकस नहीं करना आपको। अब आ गए हम खंडवा की ओर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम टू सेम इसमें पूरी दिशा निर्देश दी गई है कि भैया कितने क्वेश्चन करना है और उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ये पूरी जानकारी दी गई है। इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। जब भी पेपर मिलेगा तो कुछ ऐसे ही आपकी परीक्षा पेपर में दिशा निर्देश दिए जाएंगे, तो उनको पढ़ लेना है। तो पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय का कि राजनीतिक अधिकार लोकतंत्र का सर्वाधिक जीवंत भाग है, व्याख्या करिए। क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिएगा, बहुत कम आता है तो इग्नोर कर दीजिएगा। संवित सरकार से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम बहुत कम आता, तो आप इसे भी इग्नोर कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको उन्हीं सारे क्वेश्चन को बताने का है जिनके आने की ज़्यादा उम्मीद है, प्लस जो परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उनको बताने का उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, बस। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कार्य बताइए और उनमें अंतर बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो राष्ट्रीय का मतलब हो गया कि जो देश में सरकारें होती हैं, जैसे कि भाजपा, ठीक है, कांग्रेस, जो मतलब कि राष्ट्रीय लेवल, नेशनल लेवल की जो मतलब कि पार्टियां हैं। और प्लस जो क्षेत्रीय राजनीतिक होती, मतलब क्षेत्र में जैसे कि छोटे छोटी पार्टियां होती हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो जिनका प्रभाव क्षेत्र, किसी क्षेत्र या राज्य पर हो। ठीक है, मतलब कि पार्टिकुलर किसी क्षेत्र या राज्य पर जिनका प्रभाव होता है, उन्हें हम राजनीतिक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी या फिर दल बोलते हैं। तो उनका एरिया एक मतलब कि नियमन होता है कि एक क्षेत्र में ही वो पॉसिबल है, एक क्षेत्र तक ही वो सीमित है। ठीक है, या फिर किसी प्रदेश तक ही। ठीक है, तो उनको हम क्षेत्रीय राजनीतिक दल बोलते हैं। तो उनके कार्य बताना है। ठीक है, उपलब्ध राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच डिफरेंस बताना, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पक्का फंसेगा, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि भारत का जो संविधान है, इसमें बहुत सारे अलग अलग डेटों में अलग अलग समय पर संशोधन किए गए थे, लेकिन एक संशोधन किया गया था 73वां संविधान। ठीक है, तो उस 73वें संविधान का जो संशोधन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उन प्रमुख बिंदुओं पर आपको चर्चा करनी है। यानी कि जो संशोधन हुआ था, उन प्रमुख बिंदुओं के बारे में लिखना है। ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। अगला प्रश्न है कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। मतदान मतलब जो आप लोग वोट देते हैं जब भी इलेक्शन होता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले, यानी कि जब आप भी कहीं पर जब मतदान देते हैं, तो उसकी वजह से कई सारे आपकी समस्याएं आती हैं और कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और देखने को भी मिलती हैं। तो उन प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जो मतदान व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, उनके बारे में लिखना है। ये भी मतदान से जुड़ा क्वेश्चन 1-2 आएंगे। ठीक है, और पक्का आएंगे, जैसे कि मतदान आयोग उससे, हाँ, मतदान से जुड़े क्वेश्चन आएंगे और निर्वाचन आयोग से जुड़े क्वेश्चन आएंगे पॉलिटिकल साइंस में। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि भारत में सकारात्मक कार्यवाही नीतियाँ क्या हैं, आता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत कम आता है, तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि हमेशा रिपीट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातियों के राजनीतिकरण से आप क्या समझते हैं। मतलब कि जाति को लेकर जो राजनीति होती है, जाति के नाम पर जो राजनीति होती है, उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो इसके बारे में पढ़ लेना, हमेशा आता है, नोट कर लीजिए। बिहार में ज़्यादातर जाति के नाम पर राजनीति होती है, बहुत बड़ा उदाहरण है जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि इस जात क्या है तो इसी जात को सपोर्ट करिए, ऐसा वैसा, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिए। अगला कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। अगर एक राष्ट्र को, एक देश को परफेक्ट बनाना, उसका निर्माण अच्छे से होना चाहिए,
तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिनको चुनौतियां बोलते हैं। तो उन चुनौतियों के बारे में लिखना है। अगर आप एक अच्छा इंसान बनना चाह रहे हैं और अगर आप एक परफेक्ट कंप्लीट बनना चाह रहे हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी। कैसे आप बड़े इंसान बनेंगे, आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो उसी तरह किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे आप बड़े इंसान बनना चाह रहे हैं तो आपको भाई उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के ताने सहने पड़ेंगे। जब बड़े हो जाएंगे लोगों की जो बहुत सारी अलग अलग तरीके से आपके बुराइयां करते हैं उनका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भी ग्रुप के साथ कार्य करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, तो उनके बारे में लिखना है। हालांकि 90% इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। खंड सा में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तर यानी कि विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम इसमें भी पूरी दिशा निर्देश दी गई हैं, कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना, पढ़ लीजिएगा। कितने नंबर मिलेंगे हर एक क्वेश्चन का उत्तर देने में, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लिखा है। तो दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है, स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, तो नोट कर लीजिए, आएगा। अगला 1101% वाला क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन 2021 में भी आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया, 26, मतलब कि 23 तक तो आ ही चुका है और 24, 25, 26 में भी आता रहेगा। ठीक है, तो भारत में चुनाव सुधार आयोग, यानी कि भारत में चुनाव होते हैं समय समय पर। ठीक है, तो उसमें सुधार की ज़रूरत होती है हमेशा। तो उन सुधारों के बारे में लिखना है कि किस प्रकार चुनाव में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ इसमें कहाँ तक इसमें सफलता मिली है, और हर बार कोई ना कोई सुधार करने का प्रयास किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, केंद्र की ओर से। ठीक है, तो उसी के बारे में लिखना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दबाव समूह और राजनीतिक दलों को परिभाषित कीजिए। तो दबाव समूह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और राजनीतिक दल, इन दोनों में डिफरेंस और प्लस दोनों की परिभाषा तैयार कर लेना बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंथ निरपेक्षता। अभी तक आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा धर्म निरपेक्षता है, बहुत क्वेश्चन आए धर्म निरपेक्षता से जुड़े। ठीक है, लेकिन इस पिछले वर्ष से एक पंथ निरपेक्षता टॉपिक से उससे संबंधित क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो धर्म निरपेक्षता तो आप पढ़ ही लेंगे, साथ साथ में पंथ ठीक है, पंथ निरपेक्षता के बारे में आपको पढ़ लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। पूरा मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, ऐसे पेपर मिलेगा, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे के सारे क्वेश्चन यही आ जाएंगे, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे, जिसमें से मैं आपको मतलब कि मोटी माटा बताऊँ तो करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। कुल मिला के साफ शब्दों में भी बोला जाए तो पूर्णांक अगर 75 नंबर का है, तो इस मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर तैयार कर लेंगे तो आपके कम से कम की बात कर रहा हूँ कि 25 से, ठीक है, 35 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। 25 से 35 नंबर की आपकी हेल्प जो इसी मॉडल पेपर से हो जाएगी, जिसमें क्वेश्चन देंगे इनका उत्तर तैयार कर लेंगे। तो इनका उत्तर आपको गूगल पे सर्च कर लेना, सबके मोबाइल में इंटरनेट है। जब तक सीरीज आ जाएंगे तो सीरीज में ढूंढ के इन प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लीजिएगा, वरना हमारी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो जल्दी आने वाली है मेन चैनल सक्सेस2 पे, तो उससे ज्वाइन होकर आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी ये भी आपका अपना ही चैनल, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, इसलिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पिछले वर्षों में पूछे गए, इस बार आने की संभावना है, वो हम आपको बताते रहेंगे। एक और नई वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।